वरिष्ठ नेता शरद पवार को रविवार को पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। 85 वर्षीय नेता को पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट किए गए हैं। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक उन्हें हल्की डिहाइड्रेशन की समस्या थी। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ दिन तक निगरानी में रखा जाएगा। इस समय किसी गंभीर बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। ये भी जानकारी मिली है कि इस महीने की शुरुआत में भी शरद पवार को चेस्ट इन्फेक्शंस के चलते इसी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिसके बाद उन्हें 14 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। परिवार के सदस्यों ने कहा है कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है। समर्थकों से अस्पताल के बाहर भीड़ न लगाने की अपील भी किया गया है। शरद पवार महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरा रहे हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर जिला में सुरक्षा एजेंसीज ने एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध होने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए लोग तिरुपुर के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं। पुलिस स्रोत के अनुसार आरोपी नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे और स्थानीय गारमेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। छापों के दौरान उनके पास से कई मोबाइल फोन्स और सिम कार्ड्स भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। एजेंसी से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के लिए दिल्ली ले जाया गया है। सुरक्षा एजेंसी अन्य संभावित लिंक्स और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। इस गिरफ्तारी के बाद देश के कई महत्वपूर्ण शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। अफगानिस्तान से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के 2 प्रांत ननगरार प्रोविंस और पख्तिका प्रोविंस में हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। अफगान अधिकारियों के मुताबिक ये हमले रात के समय किए गए। उनका कहना है कि कुछ घर और एक मदरसा को निशाना बनाया गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बचाव टीम ने मामले में घंटों तक तलाशी अभियान चलाया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन था, मतलब जानकारी के आधार पर यह हमला किए गए। पाकिस्तान का कहना है कि इन जगहों पर आतंकवादी कैंप थे, जिनका संबंध तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान या TTP और इस्लामिक स्टेट से थे। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि हाल ही में उसके देश में हुए कई आतंकी हमलों के बाद ये कार्रवाई जरूरी थी। इस्लामाबाद का आरोप है कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने इन हमलों का विरोध किया है। तालिबान सरकार के प्रतिनिधि जबीउल्लाह मौजूद ने कहा है कि ये अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और निर्दोष लोगों को निशाना बनाना गलत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ा हुआ है। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी चिंता जताई है कि और दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल स्थिति गंभीर है और सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।